नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। नकारात्मक चिंतन से बचें, तो आप सब पूरा वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दो मित्र थे, दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन एक था सदा संतोषी और दूसरा था सदा असंतोषी। दोनों बड़े हुए, एक रेलवे का ड्राइवर बना और दूसरा दुकान का मालिक बना। दुकान का मालिक तो बना, लेकिन इस मूर्ख को सदा फरियाद करने की आदत थी। वह अपने मित्रों से बोला, यार क्या जिंदगी है, सुबह जल्दी जल्दी दुकान पर जाना, शाम को थका कर आना, सामान लाना मंगवाना, यह सब झंझटें हैं। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, परंतु तू तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। ड्राइवर मित्र बोला, कैसे? दुकान वाला मित्र बोला, काले काले भूत जैसे रेलवे इंजन में बैठे रहना, गर्मी सहना, कभी इधर तो कभी उधर, तेरी तो यार जिंदगी व्यर्थ है। ड्राइवर मित्र संतोषी था, स्वीकारात्मक विचारों वाला था। वह बोला, नहीं नहीं मित्र, जिसका सोचने का ढंग गलत है उसकी जिंदगी व्यर्थ है, जिसके पास सोचने का ढंग सही है उसी की जिंदगी सार्थक है। देख, मैं अहमदाबाद से दिल्ली मेल ले जाता हूँ। गर्मी होती है तो दरवाजे में खड़े होकर खुली हवा, बिना पंखे की मुफ्त हवा खाता हूँ। सर्दी होती तो बॉयलर के निकट खड़ा रहता हूँ। लोग पैसे देकर टिकट खरीदते हैं और हम मुफ्त में घूमते हैं, ऊपर से वेतन मिलता है वह अलग। हमारे जैसा सुखी कौन? ड्राइवर ने सुख माना और दुकानदार छाती कूटता है कि हाय, रोज सुबह दुकान पर मरना पड़ता है, वही खाते लिखने पड़ते हैं। ऐसा करते करते दैवयोग से, तीव्र प्रारब्ध से उस ड्राइवर का पटरियां पार करते करते गलती से एक्सीडेंट हो गया। टांग कट गई, अस्पताल में उसका इलाज हो रहा था। बैसाखियां लेकर चल रहा था। उस समय उस दुकानदार मित्र ने आकर कहा, अरे मित्र, क्या तेरी जिंदगी है, पैर कट गया, मैं तो पहले ही बोलता था कि तेरी यह जिंदगी बड़ी दुखद है। ड्राइवर मित्र बोला, काहे का दुख, पागल कहीं के, मेरे जैसा सुखी तुझे कोई नहीं मिलेगा। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ तो भोजन तैयार मिलता है, सेवा मिलती है, वेतन भी चालू है। रविवार को घर जाता था तो आटा पिसाने जाना पड़ता था, अब उससे छुट्टी मिल गई, एक पैर हो गया। दोनों पैर में जूते पहनने पड़ते थे, अब एक से ही काम चल जाता है। दुकानदार मित्र तो देखता ही रह गया। ड्राइवर मित्र के पास सोचने का सही ढंग था, स्वीकारात्मक विचार थे, तो उसने दुख संयोग में भी सुख बना लिया। आप भी सोचने का ढंग सही रखें। सोचने का ढंग अगर गलत होगा तो तबाह हो जाएंगे। सोचने का ढंग सही होगा तो महान से महान हो जाएंगे, शाद आबाद हो जाएंगे। आप भी नकारात्मक फरियादात्मक विचार करके दुखी मत बनिए और सुख की आसक्ति करके सांसारिक विषयों में सुख बुद्धि करके सुख के भोक्ता भी मत बनिए, वरन स्वीकारात्मक एवं उच्च विचार करके ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर होते रहे, इसी में आपका कल्याण निहित है। गुरु संदेश। हे राम जी, वही जीव है जो सोचने का ढंग ऊंचा रखता है तो सहस्रनेत्रधारी इंद्र होकर पूजा जाता है, और वही जीव यदि सोचने का ढंग गलत रखता है तो सर्प होकर, बिच्छू होकर, कीड़ा मकोड़ा होकर जमीन में रेंगता है। सीख, गुरुमुख होकर सोचें, शास्त्र की दृष्टि से सोचें, मनमुख होकर नहीं, नकारात्मक या फरियादात्मक होकर नहीं। यदि आपका सोचने का ढंग ऊंचा होगा तो आप महान हो जाएंगे, और यदि सोचने का ढंग तुच्छ रहा, नकारात्मक, फरियादात्मक अथवा विषय विलास वाला रहा तो ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। अतः सावधान। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।